Good morning, dear student. This is Hemant Kumar Dwivedi. Today, I am going to discuss a chapter of class 9th, chapter 5, Natural Vegetation and Wildlife. Natural Vegetation and Wildlife. Dear student, आपको मालूम होना चाहिए कि हम नेचुरल वेजिटेशन इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ते हैं. वाई वी स्टडी दिस चैप्टर? Because this chapter is highly related with our daily lives, because we born in a natural environment and we have a need of natural environment. So this is very important to understand this topic seriously. Okay, तो आइए देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन और इसके कुछ इम्पोर्टेंस क्या है वो समझते हैं. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझ लेते हैं नेचुरल वेजिटेशन. हम किस वेजिटेशन को नेचुरल वेजिटेशन कहेंगे? विच वेजिटेशन रिफर टू नेचुरल वेजिटेशन. यानी हम नेचुरल वेजिटेशन उसे कहेंगे जो सच वेजिटेशन विच इज ग्रोन नेचुरली. ऐसी वेजिटेशन यानी वेजिटेशन which grow naturally known as natural vegetation. ओके, यानी ऐसी वेजिटेशन जो नेचुरली ग्रो होती है उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. इसमें किसी भी प्रकार की ह्यूमन हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे कि अगर हम कोई भी व्यक्ति किसी पेड़ को लगाता है किसी जगह पे तो वो नेचुरल वेजिटेशन में काउंट नहीं होगा. ठीक है, तो जो नेचुरली ग्रो होते हैं प्लांट ट्रीज वही नेचुरल वेजिटेशन में इंक्लूड होते हैं. इसके बाद देखते हैं वर्जिन वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन के बाद समझ लेते हैं वर्जिन वेजिटेशन. ओके, वर्जिन वेजिटेशन क्या होती है? वर्जिन वेजिटेशन हम ऐसी वेजिटेशन कहते हैं the vegetation which is not disturbed by human for long time. The vegetation which is not disturbed by humans for long टाइम. यानी ऐसी वेजिटेशन जो काफ़ी लंबे समय से ह्यूमंस के द्वारा डिस्टर्ब नहीं की गई, उसमें कोई कटिंग नहीं की गई है, काट छाट नहीं की गई है, तो सच टाइप ऑफ वेजिटेशन नोन एज वर्जिन वेजिटेशन. ओके, तो वर्जिन वेजिटेशन आप लोग समझ गए होंगे किसे कहते हैं. नाउ समझ लेते हैं इसके जो पार्ट्स हैं. कुछ ये जो वर्जिन वेजिटेशन है ये टू टाइप्स की होती है. एक होती है इंडेमिक, इसको ऐसे समझते चलिए, इंडेमिक होती है या इसको हम इंडिजेनस भी कहते हैं. इंडिजेनस भी कहते हैं. दिस इज प्योरली इंडियन वेजिटेशन. ओके, दिस इज प्योरली इंडियन. ओके, दिस इज प्योरली इंडियन वेजिटेशन. सेकेंड वेजिटेशन होती है एक्जोटिक वेजिटेशन. तो ये एक्जोटिक वेजिटेशन कौन सी होती है? सच वेजिटेशन विच इज कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. ओके, यानी वेजिटेशन विच इज come from outside of India. यानी इंडिया के बाहर से जो वेजिटेशन इंडिया में आई है उसको हम एक्जोटिक वेजिटेशन के नाम से जानते हैं. ओके, तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे. नेक्स्ट आइए देखते हैं
तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो आपका जो इंडेमिक और एक्जोटिक 2 टाइप्स के प्लांट्स आपने समझ लिए कौन से होते हैं। अब आपको समझना है ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं इनको एक पार्टिकुलर यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि जो फ्लोरा एंड फौना, आपने नाम सुना होगा फ्लोरा फौना। ऑल द प्लांट species of an area known as flora। बिल्कुल सेम, all the animal species of an area known as fauna। ठीक है, यानी किसी एक एरिया में पाई जाने वाली जितनी भी प्लांट्स स्पेसीज हैं उनको हम फ्लोरा के नाम से जानते हैं। ओके, जितनी भी प्लांट्स स्पेसीज किसी भी एरिया में पाई जाती हैं, पार्टिकुलर रीजन में पाई जाती हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लोरा। और उसी पार्टिकुलर रीजन में जितनी भी एनिमल्स की वैरायटी पाई जाती है, स्पेसीज पाई जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? फौना। तो फ्लोरा और फौना आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन ये जो फ्लोरा एंड फौना है ये रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया, प्लेस टू प्लेस इनमें वेरिएशन पाया जाता है। ठीक है, और ये वेरिएशन किन फैक्टर्स की वजह से होता है उन्हें हमको समझना चाहिए कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से फ्लोरा और फौना दोनों में वेरिएशन या चेंज पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हमको उन वेरिएशंस को समझ लेना चाहिए। कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला जो फैक्टर है वो क्या है? रिलीफ फीचर। देखिए जो रिलीफ फीचर है, रिलीफ में आता है लैंड एंड सॉइल। ठीक है, लैंड एंड सॉइल, दो चीज़ें रिलीफ फीचर में आती हैं। अब जो ये लैंड होती है, लैंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से फ्लोरा और फौना में वेरिएशन पाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो लैंड्स कितने प्रकार की होती हैं, जैसे कि माउंटेनस या माउंटेन्स वाली लैंड हो गई, प्लेट्यूज वाली हो गई। ठीक है, प्लेट्यूज वाली लैंड हो गई। ठीक है, ड्राई लैंड हो गई। ठीक है, ड्राई लैंड हो गई। ठीक है, और वेट या मार्सी लैंड हो गई। ये मतलब टाइप ऑफ लैंड्स हैं कि माउंटेनस रीजन है, प्लेट्यूज रीजन है, ड्राई रीजन है, वेट या मार्शी रीजन है। अब जैसे आपने देखा होगा जो प्लेट्यूज वाला जो रीजन है वहाँ पे कॉनिकल ट्री पाए जाते हैं। ड्राई रीजन जैसे कि डेजर्ट वगैरह में कैक्टस और फर्न वगैरह या ड्राई बुशेस पाई जाती हैं। वेट या मार्शी जो लैंड होती है वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मैंग्रोव ट्री पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें पानी की वो ज़्यादा होती है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता। ठीक है, तो इस तरह ये जो रिलीफ फीचर है, अब रिलीफ फीचर जैसा होगा वैसी लैंड वैसे ही वेजिटेशन होगी और वेजिटेशन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे एनिमल लाइफ होगी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है जो फैक्टर है जिसकी वजह से फ्लोरा और फौना में वेरिएशन पाया जाता है, वो जो फैक्टर है वो है वो जो नेक्स्ट फैक्टर है तो जिसकी वजह से फ्लोरा और फौना में जो वेरिएशन होता है वो कौन सा है? वो है क्लाइमेट। ठीक है, ये जो क्लाइमेट है काफ़ी हद तक जो क्लाइमेट है वो फ्लोरा और फौना को इफेक्ट करता है। क्लाइमेट में जैसे कि टेम्परेचर,
अब टेम्परेचर जैसा होगा वैसी वेजिटेशन होगी, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, फोटो पीरियड हो गया, फोटो पीरियड को हम कहते हैं सनलाइट, ठीक है, सनलाइट, फोटो पीरियड को हम सनलाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तीसरी चीज होती है इसमें जो है प्रिसिपिटेशन, यानी जिसको हम रेनफॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो टेम्परेचर है, फोटो पीरियड है, प्रिसिपिटेशन है, इन तीनों की वजह से भी ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्लाइमेट बनाते हैं, और क्लाइमेट की वजह से भी फ्लोरा और फौना में वेरिएशन पाए जाते हैं। अब देखिए जिस एरिया में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है, जिस एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा वहाँ पे क्या होता है, प्रिसिपिटेशन भी ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जो इक्वेटोरियल एरिया है, इक्वेटोरियल, जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, ये ग्लोब में ये इक्वेटर है, ये इक्वेटोरियल जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे सनलाइट बिल्कुल सीधी पड़ती है, इस वजह से यहाँ पे जो वेपराइजेशन की प्रोसेस ज़्यादा होती है, और इसी रीजन की वजह से यहाँ पे इस एरिया में प्रिसिपिटेशन भी ज़्यादा होता है, यानी बारिश ज़्यादा होती है इक्वेटोरियल रीजन में। और इक्वेटोरियल रीजन में बारिश यानी रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो भी डेंस वेजिटेशन पाई जाती है, यानी डेंस फॉरेस्ट, ग्रीन वेजिटेशन इस एरिया में मिलती है, और इसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे एनिमल स्पेसीज भी पाई जाती हैं। फिर जैसे जैसे हम लोग ऊपर मतलब पोल्स की तरफ जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या साउथ पोल की तरफ जाएं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो इनमें चेंज आता जाता है, ठीक है। तो क्लाइमेट काफ़ी हद तक फ्लोरा और फौना को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि फोटो पीरियड यानी ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, अब जिस आपको पता होना चाहिए कि जो फोटो पीरियड होता है ये किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो जिस एरिया में फोटो पीरियड अच्छा होता है, सनलाइट की अच्छी वो होती है व्यवस्था, या मतलब जिस एरिया में सनलाइट ज़्यादा अच्छे तरह से मिल पाती है प्लांट्स को, वहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो या जो वेजिटेशन है वो ज़्यादा ग्रो होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमको समझना चाहिए वो है फॉरेस्ट, ठीक है। अब फॉरेस्ट को हमें कैसे देखना है, जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट देखिए ये एक रीन्यूएबल रिसोर्स में काउंट होते हैं, ठीक है, रीन्यूएबल रिसोर्स, प्लांट्स और यानी फॉरेस्ट आर रीन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। रीन्यूएबल रिसोर्स होते हैं प्लांट्स, और इनके लिए हमको क्या करना होता है, ऑल द इनके जो फॉरेस्ट होते हैं इनका इम्पोर्टेंस क्या है, एक तो फॉरेस्ट से क्या होता है, ये सॉइल एरोजन को कंट्रोल करते हैं, सॉइल एरोजन को कंट्रोल करते हैं, सॉइल एरोजन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सॉइल एरोजन कंट्रोल करने के साथ साथ इनमें जो है डिफरेंट टाइप की जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में इनका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है फॉरेस्ट का, ठीक है। इसके बाद प्रोवाइड लिवलीहुड, जो फॉरेस्ट होते हैं ये लिवलीहुड प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड लिवलीहुड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स के लिए शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
विंड फोर्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, विंड फोर्स कंट्रोलिंग कैपेसिटी होती है इनमें। यानी जो फॉरेस्ट होते हैं ये विंड को भी कंट्रोल करते हैं। अब देखिए जो फॉरेस्ट है इनको बचे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी जो अर्थ है ये डे बाय डे सॉइल एरोजन की वजह से मतलब ये ख़त्म हो सकती है। इन फ्यूचर काफ़ी लंबे समय बाद ये ख़त्म हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी जो लैंड है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। हमारी अर्थ में जो 71% वाटर है, ठीक है, 71% वाटर है और 29% लैंड है। अब इस ये जो 29% जो लैंड है इसको आइए समझ लेते हैं। %29 लैंड। अब इस 29% लैंड को हमें, इसमें जो माउंटेन भी हैं, प्लेटेव्स भी हैं, ठीक है, प्लेन्स भी हैं, ठीक है, डेजर्ट भी हैं, ठीक है, डेजर्ट भी हैं और ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इन्हें हमें इस लैंड को क्या करना है, बचाना है। इस लैंड को हमें बचाना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट्री करना पड़ेगा, या हमको पेड़ भी लगाने पड़ेंगे, प्लांटेशन करना पड़ेगा। और प्लांटेशन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारी सॉइल है डे बाय डे एरोड होती रहती है, एरोजन होता है, ठीक है। एरोजन की वजह से जो सॉइल है वो डे बाय डे किस में चली जाती है, ओशंस में, ठीक है, ओशंस में जाती है। अब ओशंस में जाएगी तो ये हमारी जो सॉइल है वो कम होती चली, जो अर्थ का जो एरिया है वो कम होता चले जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब कई जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो इसलिए ये नेचुरल वेजिटेशन जो चैप्टर है इसको समझने का, पढ़ने का एक ही टारगेट है कि हमको अपनी जो अर्थ है इसको कैसे बचाना है और नेचुरल वेजिटेशन को कैसे हमें सेव करना है, इसको किस तरह से यूज करना है, वाइल्ड लाइफ कितना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इन सब चीज़ों को हमें जानना है, ठीक है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन की टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स की वेजिटेशन होती है। तो सबसे पहले हम मेन जो इसके टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो फर्स्ट वेजिटेशन होती है वो कौन सी होती है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यानी इस फॉरेस्ट में जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो सदाबहार होते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये मानसून फॉरेस्ट होते हैं, ये मानसूनी वर्षा पे डिपेंड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये ग्रो करते हैं। तीसरे जो थर्ड है वो होता है थॉर्न फॉरेस्ट या श्रब्स। जो थॉर्न फॉरेस्ट या श्रब्स होते हैं ये जो है अकेसिया, पॉम, ठीक है, कैक्टी, इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं ये थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट, जो पहाड़ों में या जो हिल्स माउंटेन्स में जो फॉरेस्ट ग्रो करते हैं वो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं। नेक्स्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो मार्सी रीजन में या वेट रीजन में या जो है जहाँ पे दलदली जो ज़मीन होती है वहाँ पे जो फॉरेस्ट ग्रो करते हैं वो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। तो इनको आइए देख लेते हैं इसमें, क्योंकि बोर्ड में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है तो इसको हम देख लेते हैं, इसको केवल समझ लेते हैं कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं और कौन कौन से जो है प्लांट्स होते हैं, इनको हम जान लेते हैं शॉर्ट में। देखिए ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है इनमें जो है जैसे कि ट्रीज, श्रब्स, क्रीपर्स, एबोनी, महोगनी, ठीक है, रोजवुड, रबर,
और सिनकोना, इस तरह के जो पेड़ होते हैं वो जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और इसमें जो एलिफेंट, मंकी, ठीक है, हॉर्सेस, ये स्कॉर्पियंस, स्नेल, राइनोसेरस, ये सब एनिमल्स इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में जैसे टीक, बम्बूज, साल, ठीक है, शीशम, संदलवुड, खेर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी, इस तरह के जो फॉरेस्ट हैं, जो प्लांट्स हैं या ट्रीज़ हैं, वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलते हैं। और यहाँ पे जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पे लायन, टाइगर, पीक, डियर, एलिफेंट, बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स, टॉर्टोइज, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थॉर्न फॉरेस्ट या श्रब्स। थॉर्न फॉरेस्ट में अकेसिया, पॉम, ठीक है, कैक्टस, ये सारे प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट, जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे ओक, चेस्टनट, ठीक है, पाइन, देवदार, सिल्वर फॉर, स्प्रूस, केदार, अल्पाइन, है ना, ये सब प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करते हैं। और जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, ठीक है, सीप, जैक, ठीक है, जैक रैबिट, ठीक, एंटेलोप, यॉक, इस तरह के एनिमल्स यहाँ पे, बियर वगैरह, ये सब यहाँ पे मिलते हैं। अब नेक्स्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे कौन कौन से जो ट्रीज या प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो कास्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे ग्रो करने वाले जितने भी फॉरेस्ट होते हैं वो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ पे जैसे कि ट्री है, पाम, कोकोनट, है ना, केवड़ा, ठीक है, इस तरह के जो प्लांट्स हैं यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट में मिलते हैं। और रॉयल बंगाल टाइगर, टर्टोइज, क्रोकोडाइल्स, ठीक है, घड़ियाल, स्नेक्स, ये सारे एनिमल्स इन जगह पे मिलते हैं। तो हमने कोशिश की है कि शॉर्ट में कम से कम टाइम में इसको इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करें। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने बहुत ही शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन किया है और इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए, और तो इसलिए, लेकिन ये हमने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया क्योंकि ऐसी डिमांड थी कि शॉर्ट में बनाएं, तो हमने इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। और आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।